जरा सोचिए कि आप बूथ पर पहुंचे, वहां पर ईवीएम या फिर बैलेट पेपर में आप एक नाम देखते हैं और उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो दूसरी पार्टी के, इनके नाम के आगे दूसरी पार्टी का लोगो क्यों लगा हुआ है। ऐसा ही मामला आप केरल में देखने को मिला। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है। नहीं, लेकिन ये वो सोनिया गांधी नहीं है जो कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व वाला कमान कहलाती है। ये सोनिया गांधी कोई और ही है। कौन है ये सोनिया गांधी और क्यों बीजेपी ने सोनिया गांधी नाम की प्रत्याशी को ही टिकट दिया? इन सभी के पीछे बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है। ये आपको आज खुलकर बताएंगे और इसका क्या फायदा होता है और सामने वाली पार्टी को क्या नुकसान होता है इसका, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्यों ऐसा किया जाता है, सब आपको आज खुलकर बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देखिए। ये सिलसिला कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है जब किसी नाम का एक और डमी कैंडिडेट निकाल दिया जाता है। 2014 की बात थी जब हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी से, वही जिन्हें ड्रीम गर्ल भी कहा जाता है। उन हेमा मालिनी के आगे दो और हेमा मालिनी निर्दलीय प्रत्याशी खड़ी हो गई। अब 3 हेमा मालिनी क्षेत्र एक ही, संसदीय क्षेत्र एक ही। अब ऐसे में हुआ क्या कि 5000 वोट जो है वो हेमा मालिनी के काट लिए गए। अब जीत हेमा मालिनी गई, लेकिन जो वोटों का इंपैक्ट होता है, जो वोट कटते हैं, जो वोट बटते हैं, उसका बहुत असर पड़ता है। ऐसा ही वायनाड में हुआ। जब राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे तो राहुल गांधी के सामने एक राहुल गांधी नाम का प्रत्याशी था। नाम में स्लाइट स्पेलिंग का अंतर है, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी और राहुल गांधी में बहुत ज्यादा अंतर लोगों को लगा नहीं। लोगों ने वोट दिया तो राहुल गांधी भी 1000 वोट लेकर आ गए। तो ये सारी जो बातें निकल कर आती हैं ये बताती हैं कि लुक अलाइक फेस या फिर अगर स्लाइट स्पेलिंग चेंजेस होती है किसी के नाम में, तो ये सारी जो चीज होती है या फिर डमी कैंडिडेट्स होते हैं, ये बहुत असर इन सभी चुनावों में डालते हैं। तो आपको पहले बताते हैं कि आखिरकार ये सोनिया गांधी कौन सी है जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में सब कुछ रखा है। ये सोनिया गांधी केरल के मुन्नार की रहने वाली, नल्लथन्नी वार्ड नंबर 16, ये यहीं से चुनाव भी लड़ रही है। बीजेपी की ऑफिशियल कैंडिडेट है, बीजेपी ने इसकी घोषणा कर दी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि सोनिया गांधी कौन है, क्या इतिहास है इनका। तो सोनिया गांधी जो है ये 34 साल की सोनिया गांधी है। ये कल्लर बस्ती के रहने वाली है। इनके पति का नाम है सुभाष, जो कि बीजेपी के लोकल लीडर है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी की पूरी बैक स्टोरी क्या है, सोनिया गांधी का नाम सोनिया गांधी पड़ा कैसे। 2004 का वो समय था जब देश भर में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात चल रही थी। तभी केरल के एक मजदूर घर में एक बच्ची पैदा हुई। पिता दुर्राज साहब मजदूरी करते थे और लेकिन कांग्रेस के वो कट्टर समर्थक थे, बिल्कुल जबरा फैन कह लीजिए आप। जब उनकी बेटी हुई तो उसका नाम डायरेक्ट सोनिया गांधी रख दिया। अब समझिए कितना समर्थन ये कांग्रेस को करते होंगे। इन्होंने बेटी का नाम सीधा सोनिया गांधी रख दिया, कोई बदलाव, कोई खाली सोनिया भी रख देते, लेकिन सोनिया गांधी पूरा नाम, कोई कटिंग नहीं। 20 साल तक तो सब ठीक चला। अब सोनिया बड़ी हो गई, उनकी शादी का समय आया। तब इन्होंने जब उनकी शादी की तो शादी की है सुभाष से। सुभाष जो है वो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी के कट्टर समर्थक। अब बेटी ससुराल पहुंची तो पार्टी भी बदल ली गई, क्योंकि कहा जाता है ना कि बेटी जब मायके से निकल के ससुराल जाती है तो वो उसका नया घर होता है। तो उस घर में जब बीजेपी के समर्थक थे तो सोनिया गांधी ने सोचा चलिए बीजेपी वाले हो जाते हैं, तो वो बीजेपी में शामिल हो गई। पति के साथ मिलकर वो पार्टी के लिए काम करती थी और अब बीजेपी से उन्हें टिकट भी मिल गया है। अब उनके सामने खड़ी है कांग्रेस की कैंडिडेट मंजुला रमेश। और केरल पंचायत में अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, यहाँ पर ईवीएम नहीं होता। यहाँ पर बैलेट पेपर पर साफ लिखा होगा मंजुला रमेश के आगे कांग्रेस का हाथ छाप, वलारमती के आगे हंसी हथौड़ा छाप और सोनिया गांधी के आगे कमल का फूल। ये नाम थोड़ा अलग लगेगा लोगों को देखने में कि सोनिया गांधी के नाम के आगे कमल का फूल। अब जरा आप सोचिए, तो एक 70 साल के चाचा हैं कोई और वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, भाई आज तो जा रहे हैं वोट दबा देंगे एकदम। समर्थक है हम कांग्रेस के कट्टर, सोनिया गांधी मतलब कांग्रेस। वो पहुंचे वहां, 50 साल से बेचारे कांग्रेस को वोट डाल रहे थे, वहां पहुंचे, उनको पता है कि खाली सोनिया गांधी तो कांग्रेस, उन्होंने सोनिया गांधी का नाम पढ़ा और वो दबा के आ गए कमल छाप। ठप्पा लग गया कमल पर, वोट देना चाह रहे थे कांग्रेस को, लेकिन इधर कांग्रेस का नाम था सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी आप समझ रहे होंगे, लेकिन छाप था कमल का। तो ये होती है स्ट्रेटेजिकल पॉलिटिक्स इन सभी के पीछे। ये आपको लग रहा होगा कि ये तो मजाक है, ठीक है नाम रख दिया है, क्या हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब नाम रखा जाता है इन सभी के पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है और ये काम भी करती है। ये वोट काटने का काम करती है, ये वोट इम्पैक्ट बदल देती है।
तो ऐसे में ये कोई पहला केस नहीं है, हम आपको बता भी चुके हैं कि हेमा मालिनी के साथ क्या हुआ था, उसके बाद राहुल गांधी के साथ क्या हुआ था। लेकिन इन सभी मामलों को अगर देखा जाए तो इन्हें बहुत सीरियस लेने की जरूरत होती है। उस एरिया में बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये वो सोनिया गांधी नहीं है, ये वो सोनिया गांधी नहीं है, ये दूसरी सोनिया गांधी है, उस सोनिया गांधी में और इन सोनिया गांधी में बहुत अंतर है, ये छोटी है वो बड़ी थी, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो अब एक तरफ माहौल ये हो गया है केरल में कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमें वोट दो, और वही बीजेपी भी निकलती है अपना काफिला लेकर और बीजेपी कहती है कि भाई आप सोनिया गांधी को ही वोट देना। अब वहां पर लोग देख करके एकदम हैरान है कि यार बीजेपी वाले हैं कह रहे हैं सोनिया गांधी को वोट देना। तो ये हो गई है एकदम कंफ्यूजन केरल के लोगों के लिए। अब यहाँ पर 9 और 11 तारीख को चुनाव होना और 13 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। तो अब ये देखना होगा कि ये जो कंफ्यूजन वहां पर लोगों के बीच में पैदा कर दिया गया है, वहां पर जीतता कौन है, इसके नतीजे कैसे निकल कर आते हैं कि सोनिया गांधी को बीजेपी ने उतार तो दिया है, वहां पर सोनिया गांधी जीतती हैं या नहीं जीतती हैं। नाम सोनिया गांधी है लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी कोई और है। तो अब इस जगह का अगर रिजल्ट आता है तो उसका इंतजार मैं खुद भी कर रहा हूँ। मुझे भी देखना है कि बीजेपी की जो ये स्ट्रेटेजी है ये कितनी काम आती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।